आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनली हमारा एकदम मस्त वाला चैप्टर। ठीक है, बोल सकते हैं कि बहुत ही मजा आने वाला है ये चैप्टर में। ठीक है, जो चीजें है वो तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा भी बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स माय पर्सनल फेवरेट भी यही है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स, डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ओके, कमोडिटीज, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, चैप्टर में जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने आपको आज अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ऋषि का, आपको मैंने आज 1 करोड़ रुपया अगर दे दिया, ठीक है, क्या करोगे 1 करोड़ का आप? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू कि भाई वो 1 करोड़ का यूटिलाइजेशन करना है, आप स्पेंड करो, अर्न करो, किसी को दो, कुछ भी। व्हाट आर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू योर माइंड, एवरीथिंग एल्स। यस, यस ऋषिका। Are you able to hear me? Yes, Vaishnavi. सर इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट। यस वैष्णवी, अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो क्या करोगे आप? इन्वेस्टमेंट। अरे ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करोगे ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्या ऑप्शंस है ना बहुत सारे। पूरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो नहीं करोगे यार, ऑब्वियसली नहीं करोगे। शेयर्स लेके। थोड़ी शेयर्स लेने के, एफडी में डालने के, ओके, शेयर्स, एफडी, थोड़े प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, थोड़े गोल्ड में प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट करने के। गोल्ड में इन्वेस्ट किया। ओके, अर्जुन और कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड। ये जानवी, क्या करोगे आप अगर 1 करोड़ रुपया दिया तो? यस, यस रुचिता, साक्षी, क्या करोगे? लैंड परचेज करेंगे। ओके, लैंड परचेज करेंगे, उसके बाद ओके, और यस, इसको जो जो पता है बताओ कि सर हाँ ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर, या फिर यहाँ पे हम लोग इसको डाल सकते हैं सर। ये भी जितने भी आपने ऑप्शंस बताए ना, ऐसे समझो कि कोई नॉलेज नहीं है आपको कि 1 करोड़ की यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, मतलब आज अगर मैंने आपको 1 करोड़ रुपया भी दे दिया तो कोई फायदा नहीं है तुमको देने का। ठीक है, इसके लिए हमको क्या पढ़ना है? देखो, कुछ भी पढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। अब रीजन मिल गया हम लोगों को कि पढ़ना क्यों है फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, गॉट दैट पॉइंट कि भैया हम लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि पैसा मैनेज कैसे करना है। आज अगर अडानी सारखा आम्हाला कोणी 1 करोड रुपये आणून दिलं तर आम्ही सुद्धा अडानी सारखंच त्याला यूज करू, कारण की आम्हाला माहितीच नाही आहे की 1 करोडची व्हॅल्यू, इन्व्हेस्टमेंट किंवा काय म्हणतो आपण त्याची व्हॅल्यू काय आहे. ठीक आहे, आणि त्याची व्हॅल्यूच माहित नाहीये तर आपण इन्व्हेस्ट कुठे करणार आहे? आणि इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला पाहिजे प्रॉपर नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज टू मैनेज दी मनी. ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है इस वर्ल्ड में मैनेजिंग द मनी. ठीक है, रिस्पेक्टिंग द मनी. असं काही आपण फक्त वाहत गेलोय पैसा, दॅट्स ऑफ नो यूज. ठीक है, मैनेजिंग द मनी इज अ स्किल. ठीक है, आप सिर्फ नॉलेज गेन कर सकते हो, उस नॉलेज के बेसिस पे हर कोई अपने अपने तरीके से मनी को मैनेज करता है. ओके, मेरा तरीका अलग होगा मैनेज करने का, आपका तरीका अलग होगा, हर किसी का यहाँ पे तरीका अलग होगा पैसों को मैनेज करने का. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन
कि हम लोगों को भैया कुछ पता नहीं है पैसे को कैसे मैनेज करना है, तो हम लोग अभी वो सीखने वाले हैं। ठीक है, कि भैया देखो यहाँ यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को पैसे को मैनेज करना है। ठीक है, और उस पैसे को मैनेज करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी, द हार्ड अर्न मनी, so that it can grow our money in the near future. ओके, हमेशा याद रखो पैसा पैसे को बढ़ाता है। ठीक है, सबसे पहले तो टॉपिक का नाम डालो, फाइनेंशियल मार्केट्स, एकदम मस्त बड़ा सा नाम डालो, चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, ठीक है, मार्जिन्स पे है ना एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, मार्जिन्स पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, द मनी यू सेव्ड इज द मनी यू अर्नड, द मनी यू सेव्ड is the money you earn. Okay. दूसरा टैगलाइन लिखो, मनी इज व्हाट मनी डज। लिखा, the money you saved is the money you earn. Yes, sir. Okay, and second tagline क्या बोला मैंने, money is what money does. Okay, that's it. लिखना कुछ नहीं आज हम लोगों को, ओवरव्यू देखना है, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखना आज के पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि भैया फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इन शॉर्ट कि हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, कि क्या है जो, या एनवायरमेंट क्या है, पैसे का इन्वायरमेंट है क्या। ठीक है, तो वो हम लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो सी दिस इज आवर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम रिफर्स टू, एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो जिनको पैसे की जरूरत है और जिनके पास पैसा है। ठीक है, सो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम the person having that fund to the hands of the person needing that fund. Okay, so basically अगर मुझे कोई फाइनेंशियल सिस्टम अगर थोड़ा से एक वर्ड या फिर एक फ्रेज में एक्सप्लेन करने को बोले ना, तो मैं क्या करूंगा, इट्स जस्ट मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ओके, हमेशा याद रखो ये, इन योर लाइफ टाइम यू शुड रिमेंबर दिस, कि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ the supplier of the funds that already having in access to the needy people, those who are demanding for the funds. Okay, this is called as a financial system. So the parties, okay, the parties, or we can say the persons or the institutions that are working under some environment, okay, under some environment, so such environment is called as a financial system. Okay, and to comply this financial system we need the financial markets. Okay, we need the financial markets, and in financial markets there are financial intermediaries. Okay, फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल मार्केट्स है, फाइनेंशियल मार्केट्स से जुड़े हुए जो लोग हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है। तो इन दोनों के थ्रू जो ये दोनों होते हैं जो सप्लाई करते हैं, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल सिस्टम। ये दोनों रोल प्ले करते हैं टू मोबिलाइज द फंड्स फ्रॉम द एक्सेस, द पीपल हैविंग एक्सेस ऑफ फंड्स टू द पीपल दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड,
in return, in consideration for some profit. Okay, in consideration for some profit. चलो बच्चों, यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया तुम लोगों को? एकदम Yes, sir. कैसे समझ में आया कि what does our financial system means, what is the financial markets, what is the reason to learn the financial markets? ओके, अभी मैं ये सिस्टम आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज दिस सिस्टम. ओके, देखो पहले तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, या तो उनके पास लिक्विड कैश होगा या तो सिक्योरिटीज होंगे. ओके, सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल मार्केट से बाय करेंगे. ओके, सिक्योरिटीज में आते हैं शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स. ओके, इन इन रिटर्न वो उनको कैश प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ठीक है ना. फिर उसके बाद ये फाइनेंशियल मार्केट से कैश और सिक्योरिटीज जाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को. ओके, फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करती है, ये कैश प्रोवाइड करती है किनको, जिनको पैसा चाहिए. ओके, और इन रिटर्न एज अ कोलैटरल, ठीक है, अपन बोलते हैं ना कोलैटरल रखना मतलब क्या, गिरवी रखना. ठीक है, सो इनके पास से ये सिक्योरिटीज गिरवी रखती है. ठीक है, इन शॉर्ट. और अगर सपोज डिमांड, जो कैपिटल डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको अगर फाइनेंशियल मार्केट से डायरेक्टली पैसा उठाना होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज एज अ कोलैटरल रखेंगे और उनके पास से कैश लेंगे. ओके, अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करती है, और सेम, ठीक है, सप्लायर्स ऑफ कैपिटल या तो डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट से या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से क्या करेंगे, वार्तालाप रखेंगे. ठीक है, इनको ये कैश प्रोवाइड करेंगे और उनसे वो सिक्योरिटीज देंगे. ओके, इन शॉर्ट जो ये डिमांडर से सिक्योरिटीज आएगा ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इनको देंगी. ठीक है, जो डिमांडर से सिक्योरिटीज आएंगी फाइनेंशियल मार्केट्स में, ये फाइनेंशियल मार्केट ये सप्लायर्स को देगा. इन रिटर्न सप्लायर्स ऑफ कैपिटल हैविंग द एक्सेस ऑफ फंड्स that will be mobilized and come into the economy through financial markets and through financial intermediaries. ओके, और ये दोनों जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियल मार्केट्स, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैश और सिक्योरिटी सप्लाई करेंगे. ये सिस्टम समझ में आया? ठीक है, इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं. ठीक है, इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं. As you see the supply, cash flows from supplier to capital demanders of the in several different routes. It can flow through the financial markets, for example, when the investors buy the stock or a bond, or through a financial intermediary, for example, when someone deposits their money into the savings and checking out the bank. Okay. Securities flow of demanders of capital to suppliers of capital in exchange for cash. मतलब the flow of funds from the persons having excess of capital to in the hands of the needy people is called as a financial system. Okay, अब ये कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, LIC कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, यूनियन क्रेडिट यूनियंस. ओके, नाउ ठीक है, नाउ it's a very important for us to learn what is the difference between money market and capital markets. Okay, बहुत अच्छे से सुनो, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, इट्स ऑफ, ऐसे समझो कि आपका वर्थ इट है. ठीक है, आप जितना भी पैसा भर रहे हो क्लासेस में, ये आपके लिए वर्थ इट है. ठीक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज बता रहा हूँ मैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ये आपको पहले मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि भैया कौन से मार्केट्स अवेलेबल है और मार्केट्स का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है. ठीक है, इसके लिए देखो मैं हमेशा मीनिंग नहीं बोलता, मैं सेंस बोलता हूँ.
क्योंकि जब तक सेंस नहीं समझ में आता तब तक आपको मीनिंग समझने के कोई चांसेस नहीं है। ओके, तो लेट्स सी, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इंक्लूड्स ऑल द मार्केट्स इन विच द सिक्योरिटीज वर 1 year or less remaining until the maturity date trade. Okay, two examples are here would be T-bills or commercial papers. Okay, both of these are short-term debt securities issued by the federal government, T-bills or corporations. Commercial paper. Okay, another example of money market security would be repurchase agreement. Okay, in simple words, मनी मार्केट मतलब क्या कि जहां पे आपको फटाफट पैसा चाहिए, ठीक है। मनी मार्केट मतलब क्या होता है? जहां पे आपको एकदम फटाफट पैसा चाहिए और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। सो यू गो इनटू द मनी मार्केट एंड इन्वेस्ट योर मनी और इन्वेस्ट योर सिक्योरिटीज इन दी मनी मार्केट। ओके, एंड कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है? ऑल द मार्केट्स इन विच द सिक्योरिटीज मोर देन 1 year रिमेनिंग अंटिल मैच्योरिटी, ठीक है, ज्यादा 1 साल से ज्यादा जहां पे ट्रेड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मनी कैपिटल मार्केट्स। ओके, फिर यहाँ पे सब ट्रेड होता है, यहाँ पे बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं। अभी है ना तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा कि सर कैपिटल मार्केट में ये स्टॉक मार्केट क्यों दिया है सर? क्योंकि आप तो मेरे को एक बात बोलो, आप शॉर्ट टर्म की अगर बात कर रहे हो तो आप लोग एकदम 1 साल के नीचे वाले सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट देख रहे हो। लेकिन सर स्टॉक मार्केट में तो आपने वो हमको ये सिखाया है कि आज अगर सिक्योरिटीज लेंगे तो कल उठ के हम लोग बेच सकते हैं सिक्योरिटी। आज अगर मैंने 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर लिए तो मैं कल उठ के बेच सकता हूँ ना। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में मैच्योरिटी क्या होती है? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। शेयर्स खत्म हो जाते हैं क्या? वो अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम में है, ठीक है। सो देयरफॉर स्टॉक मार्केट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। शेयर्स आर रिडीम्ड, और क्या बोलते हैं कि शेयर्स आर पेड बैक। कब पेड बैक? व्हेन द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन और कंपनी गोज इनटू द वाइंडिंग अप। ओके, जब कंपनी बंद पड़ जाती है तो भाई वो शेयर्स खत्म होते हैं, ठीक है, बिकॉज शेयर्स हैव द मैच्योरिटी डेट टिल द कंपनी इज इन द एग्जिस्टेंस। ओके, एकदम सिंपल, एकदम इजी। ओके, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज अ प्राइमरी एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट्स आर मार्केट्स इन विच द सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। भैया कंपनी अगर पहली बार, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है फर्स्ट टाइम जब वो सिक्योरिटीज को मार्केट में लाएगी तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी कंपनी आई है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी एक XYZ कंपनी आई है, कंपनी को अपने शेयर्स को मार्केट में लाना है, तो वो क्या लाएगी कंपनी? पहले IPO लाएगी। क्या लाएगी? IPO। IPO का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। और इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है कि द कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, इन इट्स लाइफ टाइम, फर्स्ट टाइम इन इट्स लाइफ टाइम issues the securities to the common public via market. Such market is called as a primary market. Okay, such market is called as a primary market। जब है ना कंपनी या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन पहली बार मार्केट को ऑफर करता है, ठीक है, टू अप्लाई फॉर इट्स सिक्योरिटीज, सच मार्केट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी मार्केट, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है, all the examples here would be IPO in the market, which an example here would be IPO market in which the firm issues shares of stock for the first time in its lifetime. Another example may include the US treasury bills, okay, issuing 5-year treasury notes. US treasury receives the capital from the transaction and the purchaser of the security, ठीक है। ये कुछ काम का नहीं आपका, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का है, ये आप लोग बाद में सीखेंगे। लेकिन जो बेसिक सेंस है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट का क्या है
कि भैया हम अगर सिक्योरिटीज पहली बार, कंपनी अगर पहली बार अपने सिक्योरिटीज मार्केट में लाती है तो इट वुड बी फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट एंड नॉट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, एज सिंपल एज दैट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होगा? सिंपल, सेकेंडरी मार्केट होगा हमारा जहां पे हम लोग शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं, जहां पे सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स, ठीक है। The securities are purchased and sold between the investors. The existing securities which are already into the financial system that are purchased and sold between the investors, between the two persons, the transactions takes place. Such transaction takes place in the secondary market. Okay, ये transactions होता है secondary market में. Okay, for example is NSE BSE, okay, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, okay, New York Stock Exchange is an example of secondary market. And in India, NSE and BSE are the examples of the best examples of secondary market where the company shares are traded, okay, where the company shares are being offered to the public, okay, offered to the public, already offered to the public and already existing in the financial markets, and they are traded between the investors. Large number of investors trade daily. Okay, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मेरा जो एंजल ब्रोकिंग में जो अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस में सिखाने वाला हूँ ये टॉपिक। ओके, कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा लगाता हूँ और किस तरीके से मैं वो उसमें से रिटर्न्स कमाता हूँ और कैसे उसका काम होता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि राइट टाइम आने पे मैं आपको ये चीज सब भी सिखाऊंगा। ओके, यस, so understood what is a primary market and what is a secondary market? Okay, so basic difference is the primary markets are essential for raising of the money, ठीक है, पैसा हम लोगों को अगर रेज करना है तो हम लोग प्राइमरी मार्केट से करेंगे, since this is where the securities are issued by corporations and governments use the primary market to raise the capital for their investments. Okay, without a strong primary market, the ability to firm to raise the money to pursue the long range business goals would be significantly damaged. Okay, अगर भैया प्राइमरी मार्केट ही नहीं होगा तो देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो अगर इकोनॉमी को अगर हेल्दी रखना है तो अवर प्राइमरी मार्केट शुड बी हेल्दी। ओके, और प्राइमरी मार्केट कब हेल्दी होगा? जब हमारे अच्छे अच्छे नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, नया नया इनोवेशन होगा, नई नई टेक्नोलॉजीज होगी, नया नया पैसा आएगा इकोनॉमी में, जब पैसा दिखेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज अ हेल्दी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, and the secondary markets are essential for providing the liquidity and valuation information. Okay, भैया लिक्विडिटी और वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सेकेंडरी मार्केट होता है। ओके, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टर्स लाइक लिक्विडिटी, विदाउट एक्टिव सेकेंडरी मार्केट there would be no any liquidity. If you purchase shares or stock issued by the corporation, you would have a hard time selling it later when you wanted to convert it into the cash. भैया अगर सपोज सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो हमको बहुत प्रॉब्लम आती थी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती थी भैया। हमको अभी अगर हमारे सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमको पहले भैया बायर ढूंढना पड़ेगा। इट वुड बी एज हार्ड एज, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, इट वुड बी एज हार्ड एज या फिर इट वुड बी एज इम्पॉसिबल एज सेलिंग अ लैंड वर्थ ₹20 to 25 लाख। लैंड के लिए इमीडिएट परचेसर मिल जाते हैं क्या? भैया पहले हम लोगों को मार्केट में ढूंढना पड़ता है कि किसको चाहिए लैंड, ठीक है, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए भैया हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं परचेसर्स। सो हमारी जो लिक्विडिटी है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम हो जाता है वहां पे, ठीक है। अभी लिक्विड होना मतलब क्या कि भैया इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब क्या? इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश, कि मुझे अगर मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आई कैन बी कन्वर्टिंग माय सिक्योरिटीज इनटू द कैश फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट because there are huge number of buyers known as investors. Okay, so this is called as primary and secondary markets, ठीक है। More financial market, New York Stock Exchange,
डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ये आपको कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रीमियम, डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी रिस्क, ये ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है आपका। यील्ड कर्व, फेडरल रिजर्व, एक्चुअली ये ना ये यूएस का दिया हुआ है, ये कुछ काम का नहीं है अपना, ठीक है, उन लोगों के जितना काम का था। चलो यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को व्हाट इज अ प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ओके, अब है कि भैया सर फाइनेंशियल मार्केट का, यस यस पूछो। कमर्शियल पेपर का मीनिंग बताना। कमर्शियल पेपर्स मतलब देखो जैसे आप लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है क्या आपने? यस सर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कमर्शियल पेपर, ठीक है। कि वो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग उनको एक बिल इशू करते हैं ना। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहली लाइन यही थी 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर्स आर ट्रेडेड बिटवीन द कॉर्पोरेशंस, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को वो इसमें पढ़ा है, देखो RBI discounting of bills of exchange of the commercial banks. The bank rate is the rate at which the RBI discounts the bills of exchange, discounts the bills of commercial banks, ठीक है। तो इस तरीके के कमर्शियल पेपर्स है। फॉर एग्जाम्पल किसी गवर्नमेंट का बॉन्ड होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स अगर हम लोगों ने बाय किए होंगे तो दैट वुड बी कमर्शियल पेपर, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग अगर इशू कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो दैट वुड बी अ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन। कमर्शियल का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन करते वक्त जो पेपर्स लगते हैं, ठीक है, और जो सिक्योरिटीज माने जाते हैं दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कमर्शियल पेपर। क्लियर वैष्णवी? यस सर। ओके, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ो। नाउ हाँ व्हाट डू यू मीन बाय अ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट refers broadly to any marketplace where the trading of securities occur। आपको एकदम ट्रू सेंस में इसको ऐसे ही ऐसे का ऐसे ही लेना है कि भैया एक ऐसा प्लेस है, लाइक अनलाइक एनी अदर मार्केट। आप अगर ना फ्रूट मार्केट में चले जाओ तो क्या आपको वहां पे क्या गन्स वगैरह मिलेंगी क्या, या फिर खिलौने मिलेंगे क्या वहां पे फ्रूट मार्केट में? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई? वहां पे फ्रूट मिलेगा। सब्जी मार्केट चले जाओ, मार्केट यार्ड, आपको वहां पे सब्जी मिलेगी एंड वेरियस अदर थिंग्स। लेकिन आपको वहां पे कपड़े मिलेंगे क्या? नहीं। सराफ बाजार में चले जाओ, आपको वहां पे ज्वेलरी मिलेगी, ठीक है। कपड़े के मार्केट में चले जाओ, वहां पे आपको कपड़े मिलेंगे। सो शू मार्केट चले जाओ, वहां पे शूज मिलेंगे भैया, दूसरा कुछ तो मिलेगा नहीं। सो इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में हम लोगों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं हम लोगों को? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। हम देखेंगे कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। फॉर एग्जांपल शेयर्स मिलते हैं, डिबेंचर्स हम लोग ले सकते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। कमोडिटीज में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स होते हैं। अगर सपोज हम लोगों को गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीदना होगा तो हम लोग उसके नाम के बॉन्ड्स खरीदते हैं, वैल्यू उतना ही रहता है लेकिन इजीली कन्वर्टेबल इनटू द कैश, हायर लिक्विडिटी होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डेरिवेटिव्स मार्केट में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स में भी मार्केट होता है, ठीक है। तो जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं वो हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट। एज क्लियर एज दैट? ओके। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। बॉन्ड मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। A derivative is a contract between two or more parties whose value is based on agreed upon underlying financial assets, such as like security or set of assets like an index. Derivatives are secondary securities whose value is solely derived from the value of primary security that they are linked to. In and itself, derivative is worthless. Rather than trading stocks directly, the derivative market trades in futures and options contracts. अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपको पढ़ाने गया ना तो पहले मुझे आपको पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट हमारा कोर ये नहीं है। हमारा जो मेन कंटेंट है वो आपको देख के लगेगा कि क्या है ये जो सर पढ़ा रहे, ये कुछ अलग लेवल का है, ठीक है। आपको जो सिलेबस में दिया है वो कुछ अलग लेवल का दिया हुआ है, ठीक है।
सो अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी है और टाइम। उसके बाद मैंने जो एक नेक्स्ट स्लाइड निकाली है वो ये है, दैट इज अवर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। दिस इज द कंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअल सेंस, ठीक है, जो हम ये सेंस में इसको पढ़ने वाले हैं। अभी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज solely and wholly earned by the और owned by the मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं ओन क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज उसका जो माई बाप है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कौन कौन आता है भैया, आरबीआई आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके, सेबी आता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, okay, and other institutions such as PDs, NABARD, DFHIs, PFRDS, okay, Provident Fund Development Research, जो भी होगा, ठीक है, ये अदर इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। सो आरबीआई किसको कंट्रोल करता है, बैंक्स और एनबीएफसीज को। किसको कवर करता है वो, बैंकिंग सेक्टर को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को वो रेगुलेट करता है, ठीक है। मेजर प्लेयर्स such as SIDBI, Unit Trust of India and Life Insurance Corporation of India, ठीक है, ये मेजर प्लेयर्स है विच आर गवर्न अंडर द आरबीआई। और आरबीआई गवर्न किसको किसको करता है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। तो कमर्शियल बैंक्स में कौन आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, फॉरेन बैंक्स आते हैं, प्राइवेट बैंक्स आते हैं एंड आरआरबीज आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनल रूरल बैंक्स, ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन से बैंक्स हैं, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स सच एज आईडीबीआई, सिडबी एटसेट्रा, ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आते हैं एसबीआई ग्रुप के सारे बैंक्स, उसके बाद आते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स सबके सब, उसको बोलेंगे हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फॉरेन बैंक्स तो फॉरेन बैंक्स ही होती है, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन बैंक, दिस इज अ फॉरेन बैंक, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आते हैं, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और न्यू प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, ओके। और रीजनल रूरल बैंक्स, तो जो रूरल बैंक्स होते हैं वो, ठीक है, जैसे कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, या फिर नासिक देवलाली मर्चेंट्स हो गया, ठीक है। और फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में भी तीन, अर्बन कोऑपरेटिव्स अलग, स्टेट कोऑपरेटिव्स अलग, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स भी अलग होते हैं, ठीक है। सो ये आपको समझ में आना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे लिखा होता है यूनियन, मतलब ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट उसका नाम पता नहीं मुझे, नासिक देवलाली, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जैसे भी यहाँ पे नंदुरबार में है एक मर्चेंट्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है, ठीक है। देयर आर 4 मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, 4 मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं। एक है फाइनेंशियल सर्विसेज, एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरे है फाइनेंशियल मार्केट्स और चौथा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ओके। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब क्या, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे दिए हुए सर्विसेज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, जिनमें फाइनेंशियल सिस्टम जिससे काम करता है, ठीक है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स एज एन एसेट माने जाते हैं इन द फाइनेंशियल मार्केट्स इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पे ट्रेड होते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। और जिनके थ्रू ट्रेड होते हैं दैट आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ओके, आया समझ में। फाइनेंशियल सिस्टम की जो सर्विसेज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज किस में मिलती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कहाँ होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में। और किन के थ्रू होते हैं ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट्स में, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के थ्रू ट्रेड होता है, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ठीक है। ये एक्चुअल में एज इट इज प्रैक्टिकली होते हैं, बिलीव मी, ये एज इट इज प्रैक्टिकली होते हैं मार्केट में, ऐसा ही वर्किंग होता है पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत सारा है इसमें सीखने जैसा, बहुत सारा है, ठीक है। देखो
फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं बैंकिंग सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। ओके, उसके बाद में अदर्स में आते हैं एडवाइजरी सर्विसेज, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें आता है नोटिस मनी, टर्म मनी, टी बिल्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, कमर्शियल पेपर्स। देखो अभी आपने पूछा ना, कमर्शियल पेपर इज द डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर ऑन इशूइंग अ कमर्शियल पेपर, द डेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंस्ट्रूमेंट। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है ना, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप कुछ सिक्योरिटी रखते हो क्या? क्योंकि देखो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा कौन बनाता है भैया? ड्रॉवर ही बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर एंड ड्रॉवर इज ऑलवेज अ सेलर। ठीक है, तो सेलर बोलता है क्या कि कुछ तो भी कोलैटरल सिक्योरिटी रख, तो भी मैं तेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, कमर्शियल पेपर। वैष्णवी अभी ज्यादा क्लियर हुआ अभी कमर्शियल पेपर? ओके, उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे हम लोगों ने देखा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ओके, कैपिटल मार्केट में भी अलग अलग टाइप्स है। मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन सच एज एनएसडीएल, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। उसके बाद में आपके सीडीएसए, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, नॉन डिपॉजिटरी सिस्टम्स। ओके, ठीक है। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस: accepting of deposits, providing commercial loans, providing real estates, providing mortgage loans, issuing share certificates। समझ में आया बच्चों? ठीक है, ये था आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी मैं आपका सिलेबस दिखाता हूँ। ठीक है, आपका सिलेबस है क्या? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स सबको दिख रहा है? देखो मैंने शेयर किया अभी है। ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फंड्स, importance of features of financial are, features of financial markets are, ठीक है, it is important role, blah blah blah। ठीक है, noteworthy development in Indian financial ecosystem, ये अभी पूरी हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, ग्रोथ कैसे हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या आता है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं, पेमेंट्स बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं। ओके, comparison between traditional banks and RRBs। ओके, म्यूचुअल फंड्स का भी आपको हिस्ट्री दिया हुआ है जो बिल्कुल काम का नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ये पढ़ना ही है हमको। हाँ, पढ़ना है हमको, ये सब पढ़ना है बच्चों, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर का दिया हुआ है, मार्केट साइज। ठीक है, नोटेबल इवेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, that's it। तो ऐसा सिलेबस दिया हुआ है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग बैंक्स कौन से क्या है। ठीक है, आपको रिज्वाइन करना है ताकि मैं आपको लिखवा के दूं ओवरव्यू। ठीक है, चलो रिज्वाइन करो बच्चों फिर से।